हाय गाइस, दिस साइड सीवी बुलशा। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय कौन से पैरामीटर्स फोकस करना चाहिए। So we have two type of investors. One type of investor believe only in fundamental. Second type वो है जो बोलते हैं टेक्निकल पे भरोसा करते हैं, है ना। दोनों स्ट्रेटेजी अपने अपने हिसाब से सही है, बट अपने को पता होना चाहिए कि एज ए इन्वेस्टर मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूँ एंड अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। मैंने यहाँ पे दिया है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो करेक्ट ना, तो दे गिव फोकस ऑन फंडामेंटल। तो अगर आपका होराइजन 5 साल है उससे ज्यादा है तो आई वुड से इट्स अ लॉन्ग टर्म, तो अपने फंडामेंटल पे ध्यान देना चाहिए। एंड बाकी जो लोग है ट्रेडर्स है जो चार्ट के बेसिस पे 1 वीक 2 वीक शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेडिंग करते हैं, दे फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तो आप पहले खुद को आइडेंटिफाई करो, बीच में कंफ्यूज हो ना कि मैं ये फॉलो करूँ ये फॉलो करूँ। मैंने बता दिया है कि लॉन्ग टर्म होराइजन है तो फंडामेंटल पे जाओ, होराइजन शॉर्ट टर्म है तो टेक्निकल एनालिसिस आप देख सकते हैं। सो डिपेंड्स कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, मैं जो कर रहा कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करे तो फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड टूल। मतलब मैं आज भी मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है वो फंडामेंटल के बेसिस पे करता हूँ, बिकॉज आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं होल्ड करने वाला 5 साल 10 साल स्टॉक। सो मेरा होल्डिंग पीरियड अच्छा होने वाला है। अभी देखते हैं कि फंडामेंटल एस्पेक्ट अगर अपने को देखना है तो कौन सी चीजों पे उसका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पहले दिया प्राइस टू अर्निंग रेशियो, करेक्ट ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है कि कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपया है एंड अर्निंग 1000 रुपया है, तो कंपनी का अर्निंग कंपनी के एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसका मतलब है मार्केट आपके प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को रेडी है वो समझ में आता है। जब प्रॉफिट 100 रुपया हो रहा है तो प्राइस 1000 रुपया है, तो मार्केट आपके प्रॉफिट के लिए आपका जो अर्निंग है पास्ट हो या फ्यूचर हो उसके लिए कितना पैसा देने को रेडी है ये अपने को समझ में आता है। बट अगर ये पी रेशियो बहुत ज्यादा हाई है तो शेयर्स ओवर वैल्यूड माना जाता है, एंड बहुत ज्यादा कम है तो ये अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो जहां पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है इस टाइप का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब भी वो ग्रो होगा आपको फायदा होगा। करेक्ट, ऐसी ऑलवेज नॉर्मली हर एक आदमी शेयर्स कब लेता है बताओ। मैं आपको कितने वीडियो बना के दूं, एक हर एक बंदे का माइंडसेट क्या होता है, मेरे को कम से कम दाम में शेयर्स मिले और मैं ज्यादा रेट पे बेचूं। करेक्ट, सो अपना फोकस हमेशा देखते हैं कि कब मेरे को सस्ता शेयर मिल जाएगा। तो ये एक पैरामीटर है जो आपने जरूर देखना चाहिए। सेकंड, प्राइस टू बुक रेशो, जिससे कंपनी का एक्चुअल वैल्यू अपने को पता चलता है। करेक्ट ना। सो कंपनी ने बिजनेस बेचने के बाद एसेट बेचने के बाद जो पैसा आएगा तो उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, उसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, कि कंपनी का एग्जैक्टली वैल्यू कितना है, उससे भी कंपनी का रियल वर्थ पता चलता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, अर्निंग पर शेयर। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? कंपनी ने सभी खर्चे पे कर दिए, इनकम टैक्स भी भर दिया, बचने का जो प्रॉफिट है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, this is the amount available for equity shareholder. So profit after tax upon number of equity shares. ये ईपीएस जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। तो 3 रेशो हो गए, एक प्राइस टू अर्निंग रेशो हो गया, सेकंड प्राइस टू बुक वैल्यू, तीसरा अर्निंग पर शेयर। करेक्ट ना। सो उसका फॉर्मूला मैंने दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके लिए फायदा है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इक्विटी रेशो। अभी डेट का मतलब लोन। तो डेट इक्विटी रेशो क्या बताता है कि अगर कंपनी के पास 100 रुपए का कैपिटल है तो उसमें से उनका कितना है बाहर का कितना है। सपोज ओनर कैपिटल 60 रुपीज है, बोरोड कैपिटल 40 रुपीज है, इसका मतलब 40% इज बोरोड कैपिटल। तो कंपनी जो चल रही है उसमें 40% पैसा बोरोड कैपिटल का है एंड 60% पैसा खुद का है। ठीक है, तो अभी कैसा होता है टेक्निकली आइडल रेशियो इज 2:1, थेरोटिकली मतलब डेट रेशियो होना चाहिए 66 एंड इक्विटी होना चाहिए 34। कॉमन मैन बोलेगा मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कंपनी को लोन ज्यादा है, एग्रीड। बट जब भी कंपनी लोन लेती है तो उसमें उनका इनकम टैक्स बचता है। कैसे सर? उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस की वजह से उनका टैक्स पेबल कम होता है क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने ओनर्स कैपिटल बढ़ाया तो डिविडेंड देना पड़ता है एंड डिविडेंड इज डिडक्टेड आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स।
तो इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो इंटरेस्ट पे करने से टैक्स बेनिफिट मिलता है, डिविडेंड पे करने से टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो एज अ जनरल पर्सन बोलेगा भाई इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, खुद का पैसा ज्यादा होना चाहिए, लोन कम होना चाहिए, बट फ्रॉम इन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इज बेटर टू हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा बोरोड कैपिटल। मैं ऐसा नहीं बोला कि 90% होना चाहिए, देन इट्स बिकम रिस्की, क्योंकि जितना बोरोड कैपिटल बढ़ेगा उतना एज अ शेयर होल्डर में रिस्क भी बढ़ता है। नो डाउट रिटर्न्स भी इंप्रूव होते हैं बट रिस्क भी बढ़ता है। तो अपने को दोनों एक्सट्रीम एंड नहीं चाहिए, टू मच इक्विटी नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ, अगर पूरा खुद का इक्विटी है तो बेनिफिट ही है, कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं है। तो अलग अलग तरह के एनालिसिस है। पूरा इक्विटी है तो देयर इज नो इंटरेस्ट कॉस्ट, मोर प्रॉफिट, करेक्ट ना। डेट पोर्शन ज्यादा है तो रिस्क बढ़ता है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी बाहर के फंड्स पे चल रही है। इसलिए दोनों का अपने को कॉम्बिनेशन देखना है, जो मैंने यहाँ पे दिया है, करेक्ट ना। सो डेट इक्विटी रेशियो भी आपको क्या करना है, बैलेंस रखना है। सो आइडियल रेशियो इज 2:1, मतलब 100 रुपए अगर कैपिटल है तो 66 रुपीज होना चाहिए डेट कैपिटल एंड 34 रुपीज होना चाहिए आपका बोरोड कैपिटल। तो गाइस इस वीडियो में अपन ने कौन से रेशियो देखे, पहला प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा, दूसरा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तीसरा अर्निंग पर शेयर, चौथा डेट इक्विटी रेशियो। तो ये 4 रेशियो आपको क्या करना है, आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना उनका ऐसे एक चार्ट बनाओ एंड उनके रेशियोज लिख के रखना। प्लस मैंने और 2 चीजें बताई कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्होंने फंडामेंटल पे फोकस करना चाहिए, एंड जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है दे शुड फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस। सो विद दिस क्लैरिटी आई गारंटी इट विल हेल्प यू टू टेक वाइज डिसीजन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना एंड कमेंट भी करना इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक। जल्दी से जल्दी मैं बना के लेके आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।